अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दोबारा हाज़िर हूँ शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद बरकत रमज़ान किचन स्पेशल में आपके लिए नई अच्छी सी रेसिपी, इजी सी रेसिपी लेके, जो कि नई भी है और पुरानी भी कह सकते हैं। डेली बेसिस पे हमारे घरों में भी बनती है, लेकिन ख़ास तौर पे ये इफ्तार डिनर के लिए और सहरी के लिए बहुत मज़ीद मुफीद रेसिपी है। आप इसको घर में बनाएं और इन्जॉय करें अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं चलती हूँ अपने स्पॉन्सर्स की तरफ। हमें स्पॉन्सर किया है शफ़क़ ऑयल ने। शफ़क़ ऑयल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है। इसके अलावा ये हीट प्रूफ है, इसके अंदर हीट नहीं आती है। लाइट ऑयल है, खाने में भी लाइट है, पकाने में भी लाइट है, कलर भी इसका लाइट है। जितनी भी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं उसके अंदर कितना हसीन इसका कलर आता है। ये विटामिन A, D और K से भरपूर है। ओमेगा 3 और 6 की खूबियाँ इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल से फ्री रखती हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा होने नहीं देती हैं, यूरिक एसिड बढ़ने नहीं देती हैं आपका। इसके अलावा इसके अंदर जो इसका हमारा स्लोगन है शफ़क़ ऑयल का, वो है आगाज़ नई सुबह का। तो जब भी आप अपने किचन में जाएं, शफ़क़ ऑयल आपके सामने रखा होगा, आप उसको बाय करें और अपनी सुबह का नया आगाज़ करें शफ़क़ ऑयल के साथ। मार्केट में इसकी रेंज अवेलेबल है। बनास्पति ऑयल भी अवेलेबल है इसमें कनोला ऑयल भी अवेलेबल है इसके अंदर, जो कि डाइट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं उनके लिए कनोला ऑयल बेहतरीन होता है। नॉर्मल ऑयल भी है। मार्केट में जो इसकी रेंज है वो आपको पाउच में भी मिलेगी, आपको बॉटल्स में भी मिलेगी, आपको टिन पैक में भी मिलेगी। बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। आप इजीली इसको किसी भी मार्केट में, किसी भी मॉल से इजीली अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा शफ़क़ ऑयल की हेल्दी ऑप्शन है जिसमें पके हुए खाने बहुत लाइट होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड और हेल्दी लाइफ अपनी चाहते हैं तो आप शफ़क़ ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अपनी आगाज़ कीजिए नई सुबह का शफ़क़ ऑयल के साथ। हमें स्पॉन्सर किया है सैक वालों ने। सैक ब्रांड जो है बेहतरीन ब्रांड है। इसका चिकन पाउडर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल चिकन से बनाया गया है, चिकन को डिहाइड्रेट करके। और इसके अंदर सैक ने हमारे पास बीमारों के लिए जो सूप्स वगैरह, जो बीमार पीना चाहते हैं सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे, या नॉर्मली जिनको नज़ला खांसी बुखार, उसकी यखनी, सूप यखनी अवेलेबल है। इनके चिकन क्यूब्स अवेलेबल हैं, जो आप किसी भी खाने में, बिरयानी में, पुलाव में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनके फ्लेवर्स और एसेंस भी मार्केट में आपको अवेल होंगे ईज़िली। तो इसके अंदर जो इनके फ्लेवर्स और एसेंस हैं वो सेवरी साइड पर भी हैं और डिज़र्ट साइड के ऊपर भी हैं। डिज़र्ट साइड के ऊपर जो इसके एसेंस और फ्लेवर हैं वो हैं चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, कॉफ़ी फ्लेवर। या आपको डिज़र्ट साइड के ऊपर आपको इजीली अवेल हो जाएंगे मार्केट के अंदर। इसके अलावा सेवरी की तरफ अगर हम जाएं, नमकीन खानों की तरफ, तो इसके अंदर केवड़ा एसेंस मौजूद है और बिरयानी है, पुलाव है, कौरमा है, निहारी है, तो एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप के आपको एसेंस जो कि नेचुरली बनाए गए हैं, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया गया है। हमें स्पॉन्सर किया है नेल्सन ब्रांड ने। नेल्सन पेंट है, बहुत ज़बरदस्त पेंट है। आपके घर को सजाने के लिए नेल्सन का इस्तेमाल आप कीजिए। नेल्सन की सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि नेल्सन आपका 25% कवरेज आपको देता है आपके किचन के अंदर, आपके घर के अंदर। और नेल्सन का जो स्लोगन है रंग ज़िंदगी का, तो इसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घर के अंदर पेंट करें, अपनी ज़िंदगी में रंग भरें नेल्सन के पेंट से। और जो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस हमारे साथ की है वो ये है कि नेल्सन का जो मेट पेंट है वो आप अपने किचन के लिए, ख़ास तौर पे आप अपने किचन वॉल्स के ऊपर, हमारे काउंटर के पीछे जो वॉल्स होती हैं, किचन के चूल्हे के पीछे जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती है, उसके ऊपर बाज़ दफ़ा कॉफ़ी के दाग लग जाते हैं, ज़िद्दी दाग होते हैं, कॉफ़ी के नहीं हटते हैं, मसाले के दाग होते हैं, ऑयल के दाग होते हैं, घी के दाग होते हैं, जो कि ज़िद्दी होते हैं, किसी भी तरह के साफ़ नहीं होते। किसी भी प्रोडक्ट से आप साफ़ कर लें पीलापन रह जाता है। लेकिन आप नेल्सन का मेट पेंट अगर आप यूज़ करेंगे और उसके बाद आप उसको साफ़ करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर का इससे छुटकारा मिल जाएगा। डेली बेसिस पर आप इसको साफ़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और नेल्सन पेंट की, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कवरेज देता है 25% एरिया को आपके। और हमें स्पॉन्सर किया है शेफ़ प्राइड मसाला ने। शेफ़ प्राइड एक बेहतरीन ब्रांड है जो कि मार्केट में बहुत बड़ी रेंज में अवेलेबल है। जितने भी ब्रांड्स के मसाले मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उसमें एक शेफ़ प्राइड भी है, जो कि मकबूल नाम है। शेफ़ प्राइड के अंदर आपको प्रीमिक्सेस भी अवेलेबल है। शेफ़ प्राइड की जो रेंज है उसके अंदर आपको कौरमा मसाला मिल रहा है, बिरयानी मसाला मिल रहा है, वाइट कढ़ाई मसाला मिल रहा है, कढ़ाई मसाला मिल रहा है,
अचार गोश्त मसाला मिल रहा है। इसके अलावा इसके प्रीमिक्सेस जो कि डिज़र्ट साइड पर हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, जिसके अंदर फालूदा है, टूटी फ्रूटी फालूदा है, कस्टर्ड है। इसके अलावा आपको दही बड़ा मसाला, इसका जो प्रीमिक्स है दही बड़े का वो मिल रहा है। मूंग बड़ा मसाला आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो प्रीमिक्सेस आपको तमाम शेफ़ प्राइड वालों ने आपके लिए अवेल करवाए हैं। मार्केट के अंदर किसी भी स्टोर पे जाइए आपको इजीली अवेल होंगे। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम बना रहे हैं शेफ़ प्राइड के मसाले से और शफक ऑयल की मदद से वाइट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई वाइट का हम बना रहे हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। हमने अपना स्टोव ऑलरेडी गर्म पे रख चुके हैं, पैन हमने अपना गर्म कर लिया है। स्टार्ट करेंगे हम अपने फेवरेट ऑयल ब्रांड से जो कि है शफक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरी साइड पे जाएगा थोड़ा सा क्योंकि इसमें ग्रेवी कम होती है और ये भुनी भुनी होती है। तो इसके अंदर हम तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शफक ऑयल का यूज़ करेंगे जो कि नहायत लाइट है। जो लोग खाने को लाइट खाना पसंद करते हैं वो इस ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। खाने में बहुत लाइट है और टेस्ट बहुत बेहतरीन है। हम इसमें चॉप की हुई, फ़ाइन चॉप नहीं, हम अपने रफ़ चॉप की हुई प्याज इसमें डालेंगे। आधा किलो चिकन के लिए हमारे पास तकरीबन एक प्याज हमने रफली चॉप करके इसमें डालनी है। इसको हम सौते करेंगे, थोड़ी सी आंच तेज़ करते हैं। जब तक ये हमारा सौते हो रहा है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। वो ये है कि हम एक अदद बाउल लेंगे, उसमें हम अपनी आधा किलो चिकन विद बोन्स, आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप ले लीजिए। साथ में हम इसमें अपना शेफ़ प्राइड का वाइट कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे। मैरिनेट करेंगे चिकन को हम। आधा किलो चिकन के हिसाब से शेफ़ प्राइड का एक पैकेट भरपूर है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर हम डालेंगे दही डालेंगे इसमें अराउंड 1 कप क्योंकि हमें हल्की सी ग्रेवी रखनी है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, होममेड अदरक लहसुन है, घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन यूज़ कीजिए, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन पीसते हुए आपने एक काम ये करना है कि इसमें आप ज़रा सा नमक डालिए। इसमें आप ज़रा सा नमक डालिए और नमक डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालिए। प्याज को हम सौते करते जाएंगे साथ साथ। अदरक लहसुन हमने डाला है, इसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे। इसमें हम अपना सैग का चिकन पाउडर अराउंड 1 टेबल स्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शेफ़ प्राइड का जो मसाला है वाइट कढ़ाई मसाला वो ऑलरेडी उसमें नमक मौजूद है। अच्छा, इसके मसाले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ का, भर के, कंजूसी मत कीजिएगा। और डालेंगे हम इसमें गरम मसाला अराउंड 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको करेंगे मैरिनेट। हाथ से कीजिए, टेस्ट अच्छा आएगा क्योंकि हाथ का टेस्ट अच्छा होता है। मैंने ग्लव्स पहने हुए इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। आप चाहें, अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो आप चाहें तो टोंग से कर लीजिए, स्पैचुला से कर लीजिए, किसी भी चीज़ से कर लीजिए, लेकिन हाइजीन को मेंटेन करते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने शेफ़ प्राइड मसाले के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो कि शेफ़ प्राइड मसाले के अंदर इंग्रेडिएंट वाइट कढ़ाई में डलते हैं वो है सौंफ। साबुत सौंफ लेंगे हम, साबुत धनिया लेंगे और लाल गोल मिर्चें लेंगे, ज़ीरा लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और नमक लेंगे। ये सारी चीज़ें, गरम मसाला साबुत, आपने सब चीज़ें लेके आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है दरदरा सा, बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे, दरदरा जिसमें दानेदार होता है उसको दरदरा कहते हैं, वो आप कर लीजिए। यहाँ हमारी प्याज सौते हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना जो मैरिनेशन हमने रेडी की है चिकन की वो हम इसमें ऐड कर देंगे। झटपट से बनने वाली रेसिपी है। एट द मोमेंट आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाता है, इजीली बनाएं। वाइट कढ़ाई मसाला है, बहुत मज़ेदार होता है। इसमें रेड चिली का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना हम करेंगे क्योंकि वाइट है। अगर रेड कढ़ाई होती
तो हम इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं और रेड चिली का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर पिसी हुई वाइट मिर्चें हैं, वाइट पेपर दली हुई है, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसके अंदर। प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, ट्रांसलूसेंट की है, ताकि हमारी कढ़ाई जो है वाइट ही रहे। वरना जिस तरह मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि बेस 3 तरीके की होती हैं, लाइट, डार्क और डार्क ब्राउन। तो ये हमारी जो बेस है ये लाइट बेस है, क्योंकि हमने प्याज को इसके अंदर ट्रांसपेरेंट रखा है। तो इसको हम पकाएंगे। चिकन हम डाल चुके हैं। मेयोनीज़ हमने इसमें ट्विस्ट के लिए डाली है, आप चाहें तो डालें, आप नहीं चाहें तो ना डालें, कोई इशू नहीं है। इसको हम पकने के लिए रखेंगे। दही का पानी होगा इसके अंदर, चिकन का अपना पानी छूटेगा इसके अंदर। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई पानी का एडिशन नहीं करेंगे। तो अब हम इसको करते हैं कवर अप। आज थोड़ी सी तेज़ करेंगे जब तक हमारी ये चिकन रेडी हो रही है। हम करते हैं अपनी गार्निशिंग को रेडी। गार्निशिंग के लिए हमारे पास टमाटर, क्योंकि टमाटर हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं, टमाटर हम साइड में एज अ गार्निश रखेंगे। स्लाइस कट कीजिए टमाटर को, थिन स्लाइसेस, क्योंकि लोग सैलेड खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, साइड से उठा के खा सकते हैं। ये हमारा कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ते को हम बारीक चॉप करेंगे, जो कि हम दम पे जब हम इसको रखेंगे चिकन को अपनी, अभी चिकन गल रही है हमारी, जैसे चिकन गलेगी हम इसमें अपना कड़ी पत्ता फॉर अ ट्विस्ट। एक अच्छी खुशबू आती है कड़ी पत्ते से। फ्रेशली अगर आपके होम ग्रोन है, आपके घर का है तो बेहतरीन है, नहीं तो आप मार्केट से इसको ख़रीद सकते हैं ईजीली। बिल्कुल फ़ाइन चॉप करेंगे इसको कि ना होने के बराबर नज़र आए, आपको खाली सिर्फ टेस्ट आए, नज़र ना आए खाने के अंदर, क्योंकि बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं अपनी बेटी की बात करूँगी, यहाँ पे मेरी बेटी को ये कीड़े लगते हैं। कहती है मम्मा आपने क्यों डाला, ये तो कीड़े हैं। तो इसको बिल्कुल आप फ़ाइन चॉप कर लीजिए लाइक दिस। ये हमारा फ़ाइन चॉप हो गया है, इसको हम साइड करेंगे। वाइट कढ़ाई है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हम डायगनल कट करके इसमें 4 से 5 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। पतली हरी मिर्चें जो कि मलिर की मिर्चें कहलाती हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, टेस्ट अच्छा आएगा, मिर्चों से खुशबू अच्छी आती है। चाहें तो जिस वक्त आप तेल गरम कर रहे हैं प्याज डालते हुए उस वक्त भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको दम पर भी डाल सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जब तक हम अपनी चीज़ें रेडी कर रहे हैं चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ। हमने अपनी चिकन आपके सामने पकने के लिए रखी थी। इस स्टेज के ऊपर आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन गलने में थोड़ा टाइम है, तो हम इसके ऊपर जो हमने हरी मिर्चें काटी थी वो हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो स्लिट करके डाल सकते हैं, बीच में से हाफ करके, लेकिन हमें इसके अंदर मिक्स करनी है तो हम इसको डायगनल कट करके यानी कि आड़ा काटेंगे और इसको इसके अंदर हम ऐड करके पकने के लिए रखेंगे। और इसी स्टेज के ऊपर जो हमने अपना कड़ी पत्ता बारीक बिल्कुल चॉप किया था वो डालेंगे फॉर अ ट्विस्ट, एक नया टेस्ट देने के लिए। रहेगी ये वाइट कढ़ाई लेकिन ट्विस्ट आ जाएगा कड़ी पत्ते की खुशबू की वजह से। ये आपने ऐड करना है। पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला है, दही अपना पानी ऑलरेडी खुद छोड़ रहा है, तो ये अपने ही पानी के अंदर पकेगी। आँच बिल्कुल स्लो आँच के ऊपर आपने इसको पकाना है ताकि आपका मसाला बॉटम में ना लगे। वैसे शेफ़ पैड के मसाले कभी भी बॉटम में नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप अपनी जो हीट है उसको मीडियम रखें या स्लो रखिए। अच्छा जी, साथ में हम अपनी दूसरी गार्निशिंग भी रेडी करते हैं। हमें चाहिए अदरक का पीस। अदरक लेंगे हम, उसको जूलियन कट करेंगे, क्योंकि वाइट कढ़ाई हो और उसमें अदरक ना डली हो तो फिर मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। अदरक आपने ली, एक क्यू में आपने इसको रखा, एक के ऊपर एक, देन जस्ट जूलियन इट।
बिल्कुल बारीक जूलियन अदरक हो गई है हमारी। इसी तरह से हम लेंगे हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी हम इसके अंदर डाल चुके हैं, तो हरी मिर्च हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए ऊपर रखेंगे स्लिट करके। 4 पीसेस में हम इसको स्लिट कर लेंगे। ढेर सारा धनिया लेंगे, क्योंकि धनिया के बगैर वाइट कढ़ाई का टेस्ट अधूरा है। थोड़ा हम पकने में डालेंगे, थोड़ा हम गार्निशिंग में डालेंगे। फाइन चॉप कीजिए। हमारी गार्निशिंग रेडी हो चुकी है। साथ में लेमन भी हम साथ में कट कर लेते हैं, जो कि हम इसके अंदर स्क्वीज़ भी करेंगे और साइड में भी लगाएंगे, तो उसके लिए हम पतले स्लाइसेस भी काट लेते हैं। जब तक हमारी चिकन हो रही है हम अपना काउंटर क्लियर कर लेते हैं। खाना पकाने में जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, जब तक आप खाना पकाने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बिगनर्स हैं, कोर्स करें। आजकल शेफ़्स की बहुत मांग है, ख़ास तौर पे लेडीज़ शेफ़ की। आप ज़रूर डिफरेंट जगह से कोर्सेज़ होते हैं, आप वहाँ से कोर्सेज़ कीजिए और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लीजिए। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने से क्या होगा, आपकी सीवी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपनी जॉब अप्लाई कीजिए, होटल्स में जॉब कीजिए। और सबसे पहले होटल में जॉब शुरू करने से पहले आपको जो है अपना फ्री टाइम जो निकालना होता है विदाउट पेड, आपको काम सिखाते हैं वो लोग। मैं उस वक्त उसका नाम भूल रही हूँ। डिफरेंट होटल्स करवाते हैं, वहाँ से आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, इंस्टीट्यूट से कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी जॉब अप्लाई कीजिए, सीवी अप्लाई कीजिए। अगर आपके नसीब में होगा ज़रूर मिलेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेफ़ बन रहे हैं, लेडीज़ हैं, औरत हैं, लड़की हैं, तो आपको पेशेंस की बहुत शदीद ज़रूरत है। गुस्से वाले लोगों को जॉब मिलना ख़ास तौर पे शेफ़ की फ़ील्ड में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको टॉलरेट करनी पड़ती हैं। आपको मॉपिंग करवाएंगे, आपसे डिश वॉशिंग करवाएंगे, ये काम का हिस्सा है, आपको सीखना है। आप ज़रूर सीखें, शेफ़ बने। शेफ़ की बहुत डिमांड है और किचन के अंदर मोस्टली मेल होते हैं, तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप एक आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और उसके साथ आप काम कर सकें। अपने आप को किचन के अंदर आप लेडी शो ना करें, आप मर्द बने किचन के अंदर, क्योंकि अगर आप मर्द बनेंगे तो ही आप किचन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अदर देन आपको जो मेल शेफ्स किचन के अंदर ऑलरेडी हमारे एग्जीक्यूटिव और सीनियर्स मौजूद होते हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं और जो शेफ़्स भी देख रहे हैं, तो काइंडली हम लेडीज़ को आप मौका दें किचन के अंदर आगे बढ़ने का, जो कि बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा हज़म नहीं होता आप लोगों को। लेकिन प्लीज़ उम्मीद करती हूँ, विश करती हूँ कि आप लोग इस बात को आपके दिल तक पहुँचे ये बात, और अब हम लेडीज़ को और जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन है जो कि शेफ़ बनना चाह रही है, उनको आप मौका दीजिए आगे बढ़ने का। बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो हम सीखना चाहते हैं, आगे सिखाना चाहते हैं, सीखे हुए होते हैं, सिखाना चाहते हैं, शो ऑफ़ करना चाहते हैं, अपने आप को अपना नाम बनाना चाहते हैं। जहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि शेफ़ की आजकल बहुत डिमांड है, बाहर मुल्कों में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और शेफ़ बनिए, मुल्क का नाम रोशन कीजिए, गोल्ड मेडल्स लेकर आइए, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाइए, कॉम्पिटिशन्स लड़िए। इसके अलावा चलें अब बात करते हैं दोबारा से हम अपने ब्रांड्स की तरफ आते हैं, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए, जिनका ताउन है हमारे साथ। दोबारा से नाम लूँगी शफ़क़ का, जिसमें हमने अभी अपनी वाइट कढ़ाई बनाई है। बेहतरीन ऑयल है, हल्का ऑयल है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ट्रांस फैट फ्री है, आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता। सैक की तरफ आ जाएँ तो इनका चिकन पाउडर जो है
ऑर्गेनिक है, डिहाइड्रेट करके चिकन को बनाया गया है। कोई भी चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह ऐड नहीं किए गए हैं। इसी तरह से इनका सूप है, इनकी यखनी है, इनके चिकन क्यूब्स हैं, इनके सेवरी और डेजर्ट एसेंस मार्केट में अवेलेबल हैं। नेल्सन पेंट्स का रंग ज़िंदगी का जो हमने आपको बताया है, अपने किचन के वॉल के ऊपर, काउंटर वॉल के पीछे ख़ास तौर पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि आपको ज़िद्दी दाग धब्बों से हमेशा के लिए निजात हासिल हो। शेफ़ प्राइड मसाला जो कि हम आपके सामने अभी बना रहे हैं, शेफ़ प्राइड मसाले से इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बैक पैकेजिंग के ऊपर सब चीज़ें किस मिकदार में क्या चीज़ इन्होंने इसके अंदर डाली गई है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इसको खाने के बाद आपको कितनी कैलोरीज़ मिल रही हैं, सब चीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। आपको सब चीज़ें मेंशन मिलेंगी। बिगनर्स के लिए बेहतरीन है, इनकी वाइड रेंज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, घर में लाइए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए इन तमाम ब्रांड्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, हेक्टिक है। रमज़ानों में ख़ास तौर पे हेक्टिक हो जाती है, इबादतों का टाइम नहीं मिलता, किचन में टाइम गुजर जाता है सारा। सुबह सहरी के लिए उठना होता है, दैन अफ्तारी की तैयारी करनी होती है, फिर रात के खाने की तैयारी करनी होती है, दैन अगेन सहरी। तो ये जितने भी ब्रांड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सारे ब्रांड्स आपकी ज़िंदगी को, आपकी हेक्टिक लाइफ को ईजी कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान करें और लोगों से तारीफ़ें बटोरें और खुशी खुशी अपने रमज़ानों को अच्छे तरीके से गुजारें। दुआओं के तलबगार हैं हम, दुआओं में याद रखें आप हमें, क्योंकि ये सब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम आपको अपने पेज का बार बार अपने पेज का आपको बताते हैं कि आप हमारे पेज पर जाइए। हमारे पेज का नाम है बरकत रमज़ान किचन स्पेशल और यह आपको धरती टीवी ऑफिशियल पेज यूट्यूब के ऊपर मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप टाइप कीजिए बरकत रमज़ान किचन स्पेशल, वहाँ जाके आप टाइप कीजिए और इसके अंदर आपको हमारी बनाई हुई अब तक की तमाम रेसिपीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। उनको अपने घर में ट्राई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी हमारी नई रेसिपी हम अपलोड करें आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आए, आप उसको देखें और ट्राई करें, साथ में कमेंट्स करें, लाइक दीजिए। ये हमारे लिए सपोर्ट है और इस सपोर्ट की वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप कोई नई रेसिपी हमसे बनवाना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें बताइए, हम आपकी वो विश भी पूरी करेंगे। आपकी पसंदीदा रेसिपी हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। चलें अब बढ़ते हैं अपने चिकन को डिश आउट करने की तरफ, जो कि ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। हमने कहा था ये हल्की सी ग्रेवी साइड पर होगी और ये वाकई हल्की सी ग्रेवी साइड पर है। तो जो हमने धनिया काटा था वो हम इस टाइम इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। धनिया इसलिए डंडी के साथ काटा है, डंडी फेंका मत करें धनिया की, उससे खुशबू आती है खाने में, आपके धनिए की डंडी की वजह से खुशबू आती है। कलर आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब हम स्टोव ऑफ करते हैं अपना, करेंगे अपने चिकन को डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, अरोमा इसका बहुत अच्छा है। इफ्तार डिनर या इफ्तार के बाद जो लोग खाना खाते हैं तरावी के बाद, वो लोग ज़रूर इसको बनाएं और खाएं और हमें इसका रिव्यू ज़रूर दीजिए। हम वेट करते हैं आपके रिव्यूज़ का, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी ये चिकन रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा प्लेटर को साफ़ कर लेते हैं अपने। अब हम करेंगे इसकी गार्निश। गार्निश में जो हमने हरी मिर्चें काटी थी, टमाटर एक साइड पे लगा दीजिए, हरी मिर्च एक साइड पे लगा दीजिए, धनिया बीच में गार्निश कर दीजिए, गार्लिक एक साइड पे जिंजर एक साइड पे लगा दीजिए। गैस मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि हर कोई हर चीज़ खाना पसंद नहीं करता, तो उनको चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए हम हर चीज़ को साइड में इसलिए रखते हैं। और ऊपर से हम इसमें लेमन स्क्वीज़ करेंगे टेस्ट के लिए।
ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। डालेंगे थोड़ी सी फ्राई प्याज। अब बारी है हमारे मज़ेदार सी चीज़ की, जिससे इसका टेक्सचर और इन्हेंस होगा, आपको मज़ा आएगा। इसमें डालेंगे हम क्रीम, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लीजिए। वाइट चिकन कढ़ाई है तो वाइट चिकन कढ़ाई में क्रीम के बिना मज़ा नहीं आता। आप डालें, इसको एंजॉय कीजिए अपने घर के अंदर। साथ साथ हम अपना स्टोव वगैरह साफ़ कर लेते हैं। काउंटर क्लियर। डिश हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। गार्निश आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहते नो इशू। गार्निश सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि डिश के अंदर कलर्स ऐड हों। कलर जितने ऐड होंगे आँखों को उतना अच्छा लगेगा। जैसे हमें सिखाया गया है और हमने सुना है कि इंसान पहले अपनी आँखों से खाता है, फिर नाक से खाता है, फिर मुंह से चखता है। आँखों से देखता है तो गार्निशिंग अच्छी लगती है, इमेजिन करने लग जाते हैं कि डिश ऐसी होगी। नाक से खाने का मकसद, नाक से स्मेल जाती है नाक के अंदर, और वो स्मेल की वजह से हमें उसका टेस्ट पता चलता है। मुंह से खाने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल टेस्ट है क्या। तो इन तीनों चीज़ों का आप खास ख्याल रखिए। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। शेफ़ सोनिया गुलाम मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।